भारतीय सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विजय मांडव। हाथरस उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि एक अनुसूचित जाति की एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिनका परिवार मजदूरी और खेती कर अपने परिवार के पालन पोषण में व्यस्त था। यह बेटी उसी समाज की है जिस समाज में कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाने का कार्य किया है। यह शासन प्रशासन ने कोरोना योद्धाओं का नाम दे रखा है। यह वही समाज है जो आधी रात से अपने घरों से निकलकर लोगों को स्वच्छ वातावरण में जीने लायक प्रदूषण मुक्त भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। खुद कई बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, पर समाज में रहने वाले को स्वस्थ जीवन देने का संकल्प ले रखा है। परंतु इसी समाज सेवी परिवार की बेटी मनीषा वाल्मीकि स्वयं पर होने वाले अत्याचार से बेखबर खेत पर काम कर रही थी। उसी बीच दिनांक 14 सितंबर 2020 को समाज के दुश्मन वहां पहुंचकर मासूम बेटी के साथ हैवानियत पर उतर आए। दरिंदगी की ऐसी इबारत लिख डाली कि बताने में भी शर्म आ जाए। 4 की संख्या में बारी बारी से मासूम बेटी को अपने हवस का शिकार बना डाला, परंतु मानवता को शर्मसार करने वाले दरिंदों को जरा भी दया नहीं आई। उसके बाद भी हाथ पैर कमर व गर्दन को तोड़ दिया। पीड़िता चीखती चिल्लाती रही, परंतु इसके बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली। उनके इस जघन्य अपराध को वे अपनी जुबान से किसी को बता न सके, इसलिए दरिंदों में से किसी एक ने अपने दांतों से उसका मासूम बेटी की जीभ तक काट डाली। 14 सितंबर 2020 से अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में 29 सितंबर 2020 को दम तोड़ देती है और ज़िंदगी की जंग हार जाती है। दिल को दहला देने वाली घटना से समूचा भारत बहन मनीषा के इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कैंडल मार्च के साथ सड़कों पर उतर आया है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो नारे से भारत गूंज रहा है। आज पूछता है भारत, जिस देश में बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं, उसी देश के हाथरस में मासूम मनीषा के अंतिम संस्कार तक करने के लिए उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस के द्वारा रातों रात चुपचाप परिवार के बिना इजाज़त के ही अंतिम संस्कार तक कर डाला। यह कहाँ का इंसाफ है? किस कानून और संविधान में है कि पीड़िता के परिवार को उसके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं बुलाया जाए? यह मनीषा की हत्या के साथ साथ हमारे देश के संविधान की भी हत्या है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी देश की जनता मांग कर रही है। देश में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए, ताकि पुनः निर्भया व मनीषा जैसी देश की बेटियों के साथ जो भी हुआ उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। फांसी दो, 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 फांसी दो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। भाइयों और बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है?
उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद।